नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों के घर, सबसे खास काठमांडू का सिंह दरबार, सब कुछ एक दिन में जलकर खाक। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं ही भरा हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की संसद जलने के बाद अब भी सुलग रही है। एबीपी न्यूज वो पहला हिंदी न्यूज चैनल जो नेपाल की जली हुई संसद के भीतर पहुंचा है। जगविंदर पटियाल वहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। पर भीड़ का गुस्सा कहर बनकर टूटा है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट की उस अनेक्सी में मौजूद हूं जहां पर कल सेना का पहरा था और ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त, और यहां सारी सैनिकों की एक छावनी की रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहां पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए, वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। इस तरफ पीछे पुलिस को लाने ले जाने और फायर ब्रिगेड को यहां तैनात किया गया था। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा है, ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। अब ये देखिए जो वाटर बाउजर यहाँ बुलाया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके आगे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस। अब नेपाल पुलिस ही लिखा रह गया है और ये बात सही है, नेपाल पुलिस अभी भी कायम है। लेकिन जो पीछे उसका ये साजो सामान था उसकी हालत कुछ ऐसी है कि अब इसे जो है वो कबाड़ में भी कोई नहीं लेकर जाएगा। ये देखिए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकने के लिए और तमाम इंतजाम किए गए होते हैं। जब इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी, तो वहाँ पर सुरक्षा के पहरे के लिए जो भी इंतजाम किए गए होते हैं, उन तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया है। ये एक बाहर से, दूसरे छोर से एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं संसद भवन की। उसके आसपास जो एनेक्सीज बनी हुई थी उनकी, कैसे पूरी तरह से उनको जलाकर राख कर दिया गया, कोई कोना छूटने ना पाए। भीड़ इस तरह से आई थी। ये वाहन उन तमाम पुलिस अधिकारियों के थे जो यहाँ पर राइडर्स के तौर पर या फिर मैसेज भेजने के लिए या आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जितनी भी उनकी बैरक्स थी, जब ये पार्लियामेंट ही नहीं बची तो उसकी सुरक्षा में तैनात है, उसको बचाने के लिए आए अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई साजो सामान कैसे रह सकता था? चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो दंगा नियंत्रण वाहन हो, इन तमाम को आग की भेंट कर दिया गया। अब यहाँ पर तबाही और वीरानी की एक तस्वीर सी नजर आती है। पार्लियामेंट हाउस की हालत ऐसे लगती है कि जैसे ये लगता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस तरह का कोई बम गिरा हो और जैसे वो तबाह हो जाता है, पूरा सेंट्रल हॉल बर्बाद हो जाता है, पूरी छत नीचे कोलैप्स करके बैठ गई है और अंदर बाहर से इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। ये भी कोई युद्ध से कम नहीं था। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो वो सरकार के खिलाफ युद्ध ही होता है और इस युद्ध में अब आर्मी ने मोर्चा संभाला है। बेशक इतनी तबाही के बाद कल रात 10 बजे आर्मी ने यह अनाउंस किया था कि कोई भी आदमी अब कानून को अपने हाथ में ना ले। आज धीरे धीरे नेपाल की सड़कों पर कोई भीड़ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी हुई है। कर्फ्यू को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है और जो गलतियां कल हुई ना वो जनता करना चाहती है और ना ही शायद सिक्योरिटी फोर्सेस। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।